नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति, ये है माई और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, छोटे बच्चों से रिलेटेड हमें बहुत सारे एडवाइसेस मिलते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से ऐसा होता है वैसा होता है, और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उसे फॉलो करें। ऑफकोर्स उन्हें फॉलो करना चाहिए, मैक्सिमम चीज़ें तो सही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है, और साथ ही साथ ये बच्चे को बहुत तकलीफ भी देती है। सो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना ही बेहतर है। सबसे पहला, अभी मैंने माही को कुछ दिनों पहले हम लोग गए थे, इसको मैंने सच तेल मसाज वगैरह करके इसको नहला वहला के रखा था। तो मुझे किसी ने टोका कि आई वोंट से द नेम, बट मुझे किसी ने टोका कि आपका बच्चा रो नहीं रहा, मतलब आप अच्छे से मसाज नहीं कर रहे हो, आपको ठीक से उसको रगड़ रगड़ के मसाज करना चाहिए, एंड उसके हाथ पैर वगैरह जो है बहुत अच्छे से मोड़ मोड़ के एकदम मसाज करना चाहिए। रोना चाहिए बच्चा, जब वो रोता है तब उसका छाती फूल जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या, एंड तब भी पता चलता है कि अच्छे से मसाज हुई है एंड वो ताकतवर होता है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो। रेगुलर मसाज इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन बच्चों को तकलीफ पहुंचा के मसाज करने का कोई मतलब नहीं है। मसाज बेसिकली इज़ अ टूल, जब आप बच्चों के साथ एक बॉन्ड बनाते हो, आप बच्चे को प्यार से रखते हो। बच्चा मसाज एंजॉय करना चाहिए, ना कि परेशान होकर रोना चाहिए, राइट। मसाज से बच्चों को नींद अच्छी आती है, बच्चों को भूख अच्छी लगती है, बच्चों का स्किन भी अच्छा रहता है, बच्चों का ग्रोथ अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए हमें उसे तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके इधर भी ऐसा कहा जाता है, प्लीज़ इन बातों को बिल्कुल अवॉइड करो, और अगर कोई नहीं मानता है तो अपने डॉक्टर से एक बार उनकी बात करा दो, वो उनको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे रादर देन यू और मी, ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चों के कान में नाक में तेल डालना बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, इससे इन्फेक्शन हो सकता है, मिड ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, सुनने की कमी, सुनने की जो ताकत है वो कम हो सकती है, ठीक है। नाक में तो बिल्कुल नहीं डालना, चोक हो सकता है, नाक में इन्फेक्शन हो सकता है, उनको बहुत दर्द और बहुत तकलीफ होगी। सो नेवर डू दैट, ठीक है। कहा जाता है बेली, जो आपका नाभि रहता है ना, जब वो सूखता नहीं है तो भी उसको तेल लगा के रखो, उसको कुछ भी उस पर ऑइंटमेंट वगैरह लगाओ, उसमें पाउडर लगाओ। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, वो अपने आप 3-4 दिन में या एक हफ्ते में जो है सूख के टूट जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ठीक हो जाता है। प्लीज़ इसके घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट माही। ठंडक में ना नहलाना ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा है तो रेगुलर नहलाने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं रहती। बच्चा हमारा इतना गंदा नहीं होता, उनको साफ़ कपड़े से पोंछ भी दिया तो भी काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप नहलाना चाहते हो तो ठंडे गर्म से इसका कोई मतलब नहीं है, आप उनको आराम से नहला सकते हो, राइट माऊ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चों को गोद की आदत मत लगाओ। मुझे लगता है ये मेरा तीसरा या चौथा वीडियो होगा जिसमें मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों, बच्चा माँ को ही पहचानता है पूरी दुनिया में सबसे पहले, राइट। तो माँ का गोद वो ढूंढता है, उसको उसमें ही ज़्यादा सुकून मिलता है। हाँ, ज़्यादा गोद में रखने से होगा क्या, बच्चे को ना उस कंफर्ट की आदत लग जाएगी। जब वो कंफर्ट उसे नहीं मिलेगा वो रोएगा, उस कंफर्ट को ढूंढेगा, और जब आप वापस से आके वो कंफर्ट उसको देते हो तो वो डबल एश्योर हो जाएगा कि वो आप पर रिलाई कर सकता है। वो आगे जाके अपनी हर फीलिंग, अपनी हर प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेगा। इससे वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना सीख जाएगा, इससे वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना सीख जाएगा। सो ये किसी भी तरीके से गलत तो नहीं हो सकता, राइट। दूसरी बात, जब कहा जाता है कि आदत लग जाएगी, आदत कब तक आदत लगेगी, वो जब तक इतने से तभी तक ना, थोड़े से बड़े होने के बाद 3-4 साल। अब आप हमारी शिवन्या को देख लो, शी इज़ 5 years old। ऐसा मैं उसको गोदी में लेके कंटिन्यू नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि वो भी नहीं बैठना चाहती, उसको खेलना है, घूमना है, कूदना है। सो जब तक ये टाइम है ना तब तक एंजॉय कर लो। प्लीज़ किसी की बात सुनो मत, ध्यान मत दो। आपके बच्चे को आप जितना प्यार करो, जितना पैम्पर करो, जितना गोद में लो, उतना कम है। बिकॉज राइट नाउ उनकी पूरी दुनिया आप हो, एंड थोड़े टाइम बाद ना जब वो अपनी दूसरी दुनिया बनाने लगेंगे, बड़ी उसका उनका दुनिया जो है वो एक्सपैंड होगा, तब आप उनको ढूंढते रह जाओगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहाने ढूंढते रह जाओगे, और वो टाइम आपको नहीं मिलेगा। सो जब तक वो टाइम है उसको फुल्ली 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 एंजॉय करो, विदाउट एनी रिग्रेट, विदाउट एनी फियर। नॉर्मली रिग्रेट नहीं होता पेरेंट्स को, एक फियर बिठा देते हैं लोग कि आप बच्चे की आदत बिगाड़ रहे हो गोदी में रख के, आप बच्चे को ज़्यादा पैम्पर करके बिगाड़ दोगे, आप बच्चे को ज़्यादा प्यार दिखा के बिगाड़ दोगे। तो ये लोग फियर आप में इंस्टिल करते हैं, प्लीज़ उसको बिल्कुल भी अवॉइड करो। अपने बच्चे को भरपूर प्यार करो, भरपूर हक करो, पूरे दिन गोद में रख सकते हो तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, ट्रस्ट मी। उसके बाद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना घूमेंगे फिरेंगे कूदेंगे, राइट माऊ।
मेरा माऊ भी यही करेगा, जैसे अभी मेरी शिवू करती है। वो भी पहले मेरी गोदी में ही रहती थी, कभी उतरती नहीं थी, और अब देखो, अब वो सिर्फ इधर उधर भागती है, कभी गोदी में नहीं आती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो प्रिय और थोड़ी देर में उसको गोदी में से लेके पकड़ूँ, बट वो नहीं हो पाता है। सो जब तक ये टाइम है तब तक एंजॉय करो और इन बातों को ध्यान रखो। अगर आपको कोई भी चीज़ बच्चे के लिए करनी है और आपको डाउट आ रहा है कि ये मैं करूँ या नहीं करूँ, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करो, बिना सोचे समझे। जस्ट बिकॉज किसी ने कहा है और हमें उसे फॉलो करना है, ये मत करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विथ मॉम। हो माँ को खांसी हो गई, सो आई विल गेट बैक टू हर। बाय बाय बाय, सी बाय।